हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा उमर कुरैशी के बारे में, जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी के बारे में बताया है। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ टेक्निकल महात्मा चैनल से, और इसका ओरिजिनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उन्होंने कैसे एफिलिएट मार्केटिंग की, क्या क्या प्रॉब्लम आई और कैसे अपना करियर डेवलप किया एफिलिएट मार्केटिंग में। तो वीडियो को स्टार्ट तो इसी तरीके से मैंने शुरू किया, बट वो चैनल फेल हो गया। और मेरे पास जो मेरी मॉम का फ़ोन था, मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा, वो एकदम टूटा हुआ फ़ोन था। वो एक कौन सा पहला मंथ था जहां पे आपने 1 लाख रुपीस अर्न करे हो? क्राइम पेट्रोल देख रहे थे, मतलब अलग ही को मार मार के मेरा लैपटॉप छीन लिया, मेरे को बाहर सुला दिया कि भाई आज तू बाहर सो पूरे दिन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। आज हमारे साथ हैं इंटरनेट पे धमाकेदार वीडियोस डालने वाले एफिलिएट वर्ल्ड्स में उमर कुरैशी। तो उमर, सबसे पहले तो वेलकम आपका। थैंक यू कि सो मच सर। आप मतलब हम बहुत खुश हैं और हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खासकर क्योंकि ना ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो टीनेजर्स हैं, जिनकी एज जो है वो 17 साल 18 साल से 25 के बीच में है। तो उमर अभी जस्ट 18 क्रॉस हुए हैं, लेकिन एज तो क्या है, इनके लिए एक नंबर ही हो गया है खेल। इन्होंने उससे ज़्यादा झंडे गाड़ दिए। तो बहुत सारे सवाल है उमर आपसे। सबसे पहले वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल वंस अगेन। या सो उमर, मेरा आपसे एक सवाल है सबसे बड़ा, कि जो पर्सन जिसने इंटरनेट में भी नहीं आया है, राइट, जी सर। वो यूट्यूब अपना चैनल शुरू करना चाहता है, आपको इंस्पिरेशंस मानते हुए, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि हाउ जो जर्नी आपने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया? सर, मैंने जो अपना YouTube चैनल जब शुरू किया था, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैंने जब अपनी शुरुआत करी थी वो YouTube से ही करी थी। अब मेरा YouTube चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है, बट मेरी शुरुआत ही सबसे पहले YouTube से हुई थी। जी। जब मैं 13 साल का था, मेरी मॉम ने फ़ोन परचेज़ किया था, तो मैं उसमें एज अ नॉर्मल किड मैं उसमें वीडियो देखता रहता था, है ना। कभी इसकी वीडियो देख ली, कभी कैरी मिनाटी की वीडियो, मतलब ये सारी वीडियोस देखता रहता था मैं। तो हुआ क्या, जब मैं एक बार वीडियो देख रहा था ना, मेरे को एक वीडियो पॉपअप हो जाती है, रिकमेंडेशन में आ जाती है कि घर बैठे पैसे कमाओ। अब हाँ, जैसे जैसे वीडियोस बनाते हैं उसी तरीके की वीडियो आ जाती। तो जब मैंने उस वीडियो पे क्लिक करा, मेरे को बहुत सारे तरीकों के बारे में पता चला जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, एफिलिएट हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, ये सारे जो कीवर्ड्स सुन रहे हो ना आप, ये जो वर्ड्स हैं, ये सब कुछ के बारे में मेरे को पता चला। अब मैंने सोचा यार देखो, इतना इतना तामझाम नहीं करते। मैं उस वक्त करीबन 7th या 8th स्टैंडर्ड में था। मैंने सोचा यार देखो, जो सबसे आसान काम लग रहा है वो करते हैं। मैंने सोचा कि चलो भाई यूट्यूब शुरू कर देते हैं। आपको आसान लगा? हाँ, मेरे को आसान लगा। मैंने सोचा यार वॉइस ओवर कर लूंगा, गेमिंग वीडियोस डाल के काम चला लूंगा, काम चल जाएगा अपना। तो फिर मैंने शुरू कर दिया यूट्यूब पे काम करना। मेरा जो पहला निच था वो था टेक का। जैसे 2017 में तो एक वेव चल रही थी, टेक टेक टेक। मैंने भी सोचा कि टेक की वीडियो शुरू कर देते हैं। जब मैंने टेक का कंटेंट डालना शुरू किया, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी तीसरी चौथी वीडियो से मैंने स्टार्टिंग में वो डाल देता था, प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस ईमेल आईडी फॉर स्पॉन्सरशिप। मेरे उस वक्त सब्सक्राइबर ही कुछ 10-15 थे, पर मैं कहता ना, मैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को दिखता था, तो वो डालते थे पहले 2017 में। तो मैंने सोचा कि चलो यार ये करते हैं, कॉपी करता था मैं उनको। तो इसी तरीके से मैंने शुरू किया, बट वो चैनल फेल हो गया। उसका नाम टेक मेंटोर करके था। फिर मैंने और चैनल शुरू करे, करीबन 5 चैनल खराब किए। गेमर्स प्ले करके एक नाम का एक गेमिंग चैनल खोला। और उस वक्त सर, ये जो सारे रिसोर्सेज हैं जो मेरे पास, कहते हैं ना, एक माइक होना, एक प्रॉपर कैमरा होना, ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं थी। और मेरे पास जो मेरी मॉम का फ़ोन था, मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा, वो एकदम टूटा हुआ फ़ोन था। मैं उससे जाके टॉयलेट में, बाथरूम में, कहते ना, किचन में जाके वॉइस ओवर करता था। अब वो वॉइस ओवर क्यों करता था कि यार वहां पे जाके बेसिकली नॉइज ना बाहर की चीजें ना। हाँ, अगर मैं कहीं, कहते ना, बाहर करूंगा तो नॉइस आएगी ऑब्वियसली। कभी मम्मी चिल्ला रही है यहाँ से, कभी दादी बोल रही है। तो इस कारणवश मैं ना यहाँ पे ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करने, बट जितना भी काम किया चला नहीं। तो फिर हार के 2017 में मैं सोच लिया कि यार नहीं, अब ये नहीं करना है, यूट्यूब मेरा हो गया, काम खत्म, मैं नहीं कर सकता ये। तो 2017 की एंड में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। तो 2017 में मैंने यूट्यूब को क्विट किया। मैं हार मान गया कि यार मेरे से नहीं हो सकता। और वो हार इसलिए मानी बिकॉज मेरे को लगा कि यार यूट्यूब मेरे लिए नहीं है। पर अब मैं समझता हूँ यार, यूट्यूब हर किसी के नहीं है। यूट्यूब कहते हैं ना, हर कोई यूट्यूब से पैसा कमा सकता है, ग्रो कर सकता है, बस कंसिस्टेंसी आनी चाहिए और एक स्किल होनी चाहिए। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई यूट्यूब से। फिर मैंने जाके एफिलिएट मार्केटिंग करी, देन उससे, कहते हैं ना, फिर मैं ग्रो किया। तो ये था कुछ, कहते हैं ना, जर्नी।
मतलब ये जर्नी भी सेम वैसे ही जैसे बाकी यूट्यूबर्स की सबने 4-5 चैनल्स बनाए और कहीं ना कहीं वो चैनल नहीं आया, लेकिन उससे लर्निंग्स मिलती है ना। आपको सीखने को मिला कि यार ये सब चीजें नहीं चल पाएंगी, है ना। हमें एक प्रॉपर सही तरीके से एक निश पे काम करना पड़ेगा और उसी पे लगे रहना होगा, तभी जाके ग्रो कर पाओगे। एक ही निच पे काम करोगे तभी आप ग्रो कर पाओगे। मैंने इतनी नीचों पे काम किया, मतलब कभी मैं एंड्रॉइड के बारे में कुछ बता रहा हूँ, कभी मैं गेमिंग के बारे में कुछ बता रहा हूँ, मतलब बहुत नीचेस पे घूमता रहा पर कहीं पे भी सफलता नहीं मिली। राइट। तो मतलब इस एज में मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि वो एक कौन सा पहला मंथ था जहाँ पे आपने 1 लाख रुपीस अर्न करे हो 1 मंथ में। एक मतलब ना एक इस एज में 17-18 साल में एक हर मतलब यंगस्टर की चाह होती है कि यस हम भी ये पैसे बना पाए सही तरीके से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत से लोग गलत राह में भी चले जाते हैं पैसों के मामले में, बट आप उम्र से इंस्पायर हो सकते हैं कि इन्होंने डिजिटल वर्ल्ड को सही तरीके से यूज किया और सही की डेफिनेशन है जो दुनिया से कह सको और अपने माँ बाप से कह सको और उन्हें तुम्हें गर्व हो। ऑब्वियसली इन पे गर्व होगा, कोई डाउट और पूछने की बात नहीं है। तो पहला 1 लाख रुपीस कौन सा ऐसा ईयर था और मंथ था, एज क्या थी? सर जब मैंने अपना पहला 1 लाख रुपए कमाया था उस वक्त मैं करीबन 15 साल का था, मतलब आज से 3 साल पहले की बात है, और 14-15 साल का ही था। और उस वक्त मैंने कहते ना काम किया था, तो जब जाके मैंने 1 लाख रुपए कमाए थे। और आई थिंक उस 1 लाख की खुशी तो उस वक्त नेक्स्ट लेवल थी। बट हाँ, वो 1 लाख पर मंथ जब मैं गया उससे पहले भी मैं कहता ना छोटे छोटे अमाउंट कमा रहा था, जैसे $50 हो गए वगैरह वगैरह। तो वो 1 लाख की खुशी अलग थी, बट जो पहली कमाई थी ना जो मेरे को 14 साल की उम्र में, उसकी अलग थी यार। क्योंकि सर देखो, अगर कोई नॉर्मल बंदा ऑनलाइन शुरू कर रहा है, एक उसके दिमाग में एक वहम होता है कि यार ये स्कैम है, ये छोड़ देता हूँ, ये मेरे से कुछ नहीं होने वाला। तो वो जो चीज थी ना, मेरा जो माइंडसेट था खुला कि यार ऑनलाइन से भी पैसा कमाया जा सकता है, और ये जो लोग हैं ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच है। बट कहते ना कुछ चीजें हैं जो हमें अपने आप में इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, जिसके कारण ही हम आगे ग्रो कर पाएंगे। तो ये कुछ मेरा था कि यार मजा आ गया था जब मेरी पहली अर्निंग आई थी। और जब 1 लाख पर मंथ टच किया तो मतलब कहते हैं ना घर में खुशियों का माहौल आ गया था, इस तरीके का था कुछ। वेरी नाइस। मतलब ये पहली अर्निंग और ये बहुत कम उम्र में, मतलब लोग आप बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जिन्होंने इस एज में जाके खुद से सोलो, जिसका पेरेंट्स का हेल्प नहीं है, राइट। हाँ। पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होगा कि ये क्या चल रहा है, उम्र क्या कर रहा है। मैं मतलब क्या रिएक्शन क्या था उनका? सर जब मैं शुरू किया था यूट्यूब वगैरह तो किसी को नहीं मैंने बताया था कि यार मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। वो बोलते थे कि क्या कर रहा है तू, मोबाइल में घुसा रहता है हर दिन। तो वो सोचने लगे पता नहीं क्या क्या कर रहा है ये, कुछ हमें स्कैम में ना फंसा दे, क्राइम पेट्रोल देख रहे थे, मतलब अलग ही लेवल पे चले गए थे यार ये कुछ अलग कर रहा है, ये तो कुछ खराब कर रहा है, हमारा नाम खराब कर देगा। तो ये कुछ था उनका। और इस वजह से सर मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी, उनको ये चीज़ें लगती थी। तो हुआ क्या कि एक बार ही मेरे को मार मार के मेरा लैपटॉप छीन लिया। लैपटॉप मेरा छीन लिया और मेरे को बाहर सुला दिया कि भाई आज तू बाहर सो पूरे दिन, है ना, तू बाहर रहे पूरे दिन। इस तरीके से भी हुआ है। कभी कभी होता था मेरा फोन छीन के या मेरे लैपटॉप का चार्जर छीन के कहीं छुपा दिया करते थे, पूरे दिन रोते रहो तब जाके मेरे को लैपटॉप का चार्जर मिलता था, मोबाइल मिलता था। तो ये जो सारी चीजें जब ये मैंने स्टार्टिंग में फेस करी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मेरा रेवेन्यू आने लगा ना तब उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। तो वही मैं चीज बोलूंगा कि अगर आप शुरू कर रहे हो और अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको रिजल्ट दिखाओ एक बारी। अगर कहते हैं ना अगर आप रिजल्ट उनको दिखा दोगे तो ट्रस्ट वो खुद करने लग जाएंगे आपको, क्योंकि देखो उनको भी आपका भला ही चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, मेरे पेरेंट्स जो है वो ये सारी चीजें क्यों करी, वो सोच रहे थे कि मैं गलत राह पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस कारणवश पहले काम करो, रिजल्ट लाओ, देन फिर अपने पेरेंट्स को दिखाओ, तो अब आपको नेक्स्ट लेवल सपोर्ट मिलेगा। तो जब मेरी पहली जब अर्निंग हुई 1 लाख हुआ, फिर रिवेन्यू बढ़ता गया, तो घर का जो सपोर्ट है वो नेक्स्ट लेवल हो गया। तो मुझे लगता है अब ये एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल वर्ल्ड के बाद संदीप माहेश्वरी और इन जैसे को भी टक्कर देने आने वाले हैं। मैं इनकी जो लाइन सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कहते हैं ना कि एज के साथ मैच्योरिटी आती है। बट जब आप इंटरनेट वर्ल्ड में आप जैसे लोग मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ और उनके साथ अपना स्टेज शेयर कर पा रहा हूँ, बैठ पा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार मैच्योरिटी का कोई एज नहीं होता। आप जब से समझदार होना सोचना चाहते हैं आप हो जाते हैं। उमर आपके सामने एक एग्जाम्पल है। सो उमर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि ठीक है, अब आपने YouTube को चीज़ें, मैंने देखा कि जब आपने YouTube क्विट करा फिर आप एफिलिएट में आए। एफिलिएट से यार कैसे अर्निंग, मतलब अगर मैं जानना चाहूँ, जो लोग आप समझना चाहें, अगर जिनको अभी एफिलिएट शुरू करना है तो वो कैसे शुरू कर सकते हैं?
सर सबसे पहले मैं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग का जो टर्म है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। राइट। पर एक सबसे पहले यहाँ पे प्लग देते हैं सर की एक एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो महात्मा जी टेक्निकल की, उसको भी आप देख सकते हो। और एफिलिएट मार्केटिंग अगर मैं नॉर्मल शब्द में समझाऊं तो ये है कि यार हमें दूसरों का प्रोडक्ट कहते हैं ना सेल करना होता है जिससे हमें कमीशन मिलती है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एप्पल ने ये आईफोन क्रिएट किया, ये जो फोन एप्पल ने क्रिएट किया, अब एप्पल तो चाहेगा कि यार इसकी मार्केटिंग हो, लोग इसको खरीदे। एप्पल को क्या मतलब है यार कि कस्टमर उनको मिले, ठीक है, उनकी सेल्स बढ़े। अगर किसी भी कहते हैं ना किसी भी बिजनेस की जो मेन चीज होती है सेल्स कस्टमर जिनके पास होंगे वो उतना कहते हैं ना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो अगर एप्पल को या किसी भी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा सेल्स लानी हो, मार्केटिंग में खर्चा करेगा, वो एड चलाएगा, बट क्या हो जो एड का पैसा है, ये जो सारी चीजों का पैसा है ये बच जाए। वो एक कहते हैं ना एक ऐसे बंदे को ढूंढे जिसको हमें कुछ % कमीशन देनी हो, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है, और जो भी हेडिक है वो खत्म हो जाए। तो ये जो कहते हैं ना ये जो गैप है ये एफिलिएट मार्केटर फिल करते हैं। एफिलिएट मार्केटर प्रोडक्ट लेते हैं और जैसे लेट सपोज ये एक फोन है, ये करीबन मान के चलो 70,000 रुपए का फोन है। अब एक हमें एक यूनिक एफिलिएट लिंक मिलता है, हम प्रमोट करते हैं और जैसे कंपनी 50% कमीशन देती है, 60% कमीशन देती है, तो अगर हम इस फोन को प्रमोट करते किसी भी ऑडियंस को और किसी ने खरीद लिया, एक फोन खरीद लिया, तो हमें करीबन मिलेगा इसका 50% हुआ कमीशन स्ट्रक्चर, तो 35-40 हज़ार रुपये में मिल जाएगा एक फोन बेचने का। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं ना एफिलिएट मार्केटिंग का ये जो मॉडल है ये वर्क करता है। अब देखा जाए इंडिया में बहुत सारे एफिलिएट है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, बट इनकी जो कमीशन रेट होती है वो 2 से 3%, 4%, 5%, 10% से ज़्यादा कुछ जाती नहीं है। तो इस वजह से सर जो मैं करता हूँ वो इंटरनेशनल एफिलिएट करता हूँ, कि इंटरनेशनल के थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। जैसे बहुत सारे मार्केट प्लेसेस होते हैं, जैसे क्लिक बैंक है, जेविजू है, वॉरियर प्लस है, लीड यू कैन से मैक्स वेब है, ये सब सारे बड़े बड़े एफिलिएट्स हैं इंटरनेशनल। वहाँ पे हम प्रोडक्ट एफिलिएट करते हैं और वहाँ से हम बेसिकली कहते हैं ना पैसा कमाते हैं उनको प्रमोट करके। राइट। तो उनके प्रोडक्ट्स आप कहाँ सेल आउट करते हैं, इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया? आउट ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स, देखो हमें क्या मिलता है, हम जब भी कोई भी एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन करते हैं, एफिलिएट नेटवर्क किसी को नहीं पता कि एफिलिएट नेटवर्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जितने भी एफिलिएट ऑफर्स होते हैं ना, लोग जितने भी वेंडर होते हैं वो अपने एफिलिएट अपने प्रोडक्ट बेसिकली आके लिफ्ट कर देते, कहते हैं ना लिफ्ट कह रहा हूँ सॉरी लिस्ट कर देते हैं, एंड वहाँ पे सब कुछ बता देते कि 33% कमीशन मिलेगा। जैसे लेट सपोज मैं बात करूँ क्लिक बैंक की, तो क्लिक बैंक पे एक प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है कहते हैं ना नॉर्मल प्राइस $50 होती है, और जो कमीशन रेट मिलता है, कमीशन स्ट्रक्चर होता है वो होता है 50%। अगर कोई बंदा $50 का प्रोडक्ट या $100 का प्रोडक्ट बेचता है, उसका 50% $50, तो 3500 रुपये सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने के। सो एक काफी बड़ा अमाउंट है, और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो अमाउंट है ये लो टिकट में माना जाता है। हमने जो किया है सर, हमने हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग करी है, हमने $1000 की कमीशन ली है, हमने $1000 की कमीशन ली है, और जो प्रोडक्ट सेल होता था वो $2000 का होता था, कोई $1500 का होता। तो इस तरीके से बेसिकली कहते हैं ना कोई लिमिट नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग में पैसे कमाने की। तो ये तो आपने प्लेटफॉर्म्स की बात करी कि ये वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इन प्लेटफॉर्म्स के प्रोडक्ट को आप किस तरीके से सेल आउट करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं इसकी, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू? सर अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग की, सबसे पहले ना हमें कोई भी, जैसे लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट चूज कर लिया कि यार मेरे को ये हेल्थ का ऑफर है, इसको मेरे को प्रमोट करना है, ठीक है। हेल्थ के अंदर और भी नीच, मतलब बहुत माइक्रो नीच जाना चाहो तो बहुत सारी नीचेस अवेलेबल है। लेट्स सपोज हमें कोई डाइटिंग का प्रोडक्ट प्रमोट करना है, ठीक है, एज एन एफिलिएट। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार उस प्रोडक्ट के लिए राइट ऑडियंस कौन है। आपको कहते हैं ना, जैसे मैं जो करता हूँ, हम एक विजुअलाइज करते हैं कि यार हमारा ड्रीम कस्टमर कौन है, कि मेरे को बेचना किसको है। क्योंकि होता है क्या, बहुत सारे लोग हर किसी को बेचने में लग जाते हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर आप कंघी उसको बेचोगे ना जिसके बाल हैं, गंजी को कंघी थोड़ी बेची जा सकती है, उसको तो आएगा ही नहीं। उसको कुछ ऐसा सोल्यूशन दो जिससे उसके बाल आ जाए, है ना। तो इसी तरीके से हमें जब प्रोडक्ट मिल जाता है, हमें उसकी राइट ऑडियंस ढूंढते हैं, यार ये जो प्रोडक्ट है ये किस बंदे के लिए बेस्ट है, ठीक है। अब जैसे डाइटिंग का प्रोडक्ट है, ये कौन लोग डाइटिंग करना चाहेंगे, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो कि वेट गेन करना चाहते हैं, है ना। हर तरीके की डाइटिंग अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम बेसिकली ऑडियंस ढूंढते हैं, उसके बाद जाके हम कहते हैं ना ये पेजेस क्रिएट करते हैं, ब्लॉग क्रिएट करते हैं, एंड सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक लाते हैं, देन
कहते हैं बेसिकली हम उसे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। और मतलब सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ, सोशल मीडिया में सर जैसे आपको पता है बहुत पावर है। और अगर आप देखो तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप एफिलिएट प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। जैसे आपका यूट्यूब तो है ही, साथ ही साथ हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, साथ ही साथ यूट्यूब एंड गूगल एड्स है। इनके थ्रू हम करते हैं और काफ़ी अच्छा जो कहते हैं ना प्रॉफिट हम लेके आते हैं। वेरी नाइस। तो बेसिकली आपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि लाइक फेसबुक एड्स आपको अच्छे से आना चाहिए, और वो एक मार्केट की समझ, वो कहते हैं ना कि धंधे के बारे में जिसका सामने वाले का धंधा उसको ज़्यादा पता है, राइट? तो आपको पहले उसके बारे में समझना पड़ेगा कि ऑडियंस मिलेगी कहाँ, आप हर एक को नहीं बेच सकते। और हाँ सही, आपने सही बोला कि जब आपको पता चल जाए कि ये मेरी ऑडियंस, आपको ये भी ढूंढना है कि यार मेरी ऑडियंस हैंग आउट कहाँ कर रही है, वो किधर रह रही है, वो यूट्यूब पे रह रही है ज़्यादा या फेसबुक पे रह रही है। क्योंकि अगर आप सारे मार्केटिंग चैनल्स पे, सारे ट्रैफिक सोर्सेज पे ऐड चलाने लग गए या उन पे काम करने लग गए, आपको कहीं से रिजल्ट नहीं आने वाला। आप सबसे पहले नोटिस करो कि आपकी ऑडियंस का हैंग आउट कर रही है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है ना, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही है, जो पूरे इंटरनेट का ट्रैफिक है ना। तो हमें वो ढूंढना है कि यार हमारी ऑडियंस कहाँ है, कौन से प्लेटफॉर्म पे है, देन हमें उनके पास रीच आउट करना है और देन हमें उनको प्रोडक्ट जो है ना वो हमारा पिच करना है। इसी के थ्रू हम कहते हैं ना एक पूरा सेल लेकर आ सकते हैं। राइट, जो फनल आप कहते हैं, हाँ basically फनल बनाना, कहते हैं, वो सारी चीजें क्रिएट करते हैं। तो मेरा एक सवाल हो सकता है, जब इतनी सारी चीजें हुई, हमने शुरुआत करी, हमने मार्केटिंग करी, हमने प्लेसमेंट भी देख लिया, हमने देखा कि चलो भाई इसकी मार्केट कहाँ है, मार्केट में भी ऑडियंस कहाँ पे हैंग आउट कर रही है, हम ये भी चीज समझ गए। अब हमने उनको सेल आउट करा। अब दुनिया की छोड़िए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने एफिलिएट के थ्रू कितना पैसा बनाया साहब? सर अगर मैं बताऊं तो वी हैव मेड मोर देन 1 करोड़, राइट। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग से सोनली, ठीक है। बिजनेस तो बहुत सारे हैं बट एफिलिएट मार्केटिंग जब से मैं कर रहा हूँ 2017-18 से, जब से बोलूँ तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का जो हम रेवेन्यू है वो टच कर चुके हैं, रेवेन्यू। वेरी नाइस जी। तो इतनी कम उम्र में आप सीआर्स में आप चले गए और सारी चीजें। तो मेरा एक लाइक प्लान है कि लाइक व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया में लाइक डिजिटल एरा में, मैं डिजिटल की बात करूँ क्योंकि जब आपने 2-3 लाइक सेंट्रिक बात की है कि एफिलिएट मतलब कि आपको प्लेटफॉर्म समझना पड़ेगा, किस प्लेटफॉर्म ना समझो, आप प्रोडक्ट समझ लो कि जो प्रोडक्ट आप प्रमोट करने वाले हो वो समझ लिया ना आपने, दैट इज इनफ। राइट, उसको मार्केट करने के उसको मार्केट करने के लिए उसकी ऑडियंस कहाँ है, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये मेन चीज है एफिलिएट वर्ल्ड में। तो एफिलिएट मार्केटिंग का ये मतलब नहीं कि एफिलिएट एक अलग से टर्म है, ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ टर्म है हमारे सोशल मीडिया से। सो आप क्या देखते हैं यार, इंडिया में जो यूथ है वो किस लाइक डायरेक्शन में जा रही है? क्योंकि अभी भी आप यूथ ही हैं, चाहे आप कितना भी अपने आप को मैच्योर समझ ले। तो व्हाट डू यू थिंक, यूथ कहाँ पे है और उसे क्या करना चाहिए? सर जहाँ तक अभी मैं देख पा रहा हूँ, हमारे जो यूथ है से बहुत सारे लोग अब कहते हैं ना ये जो सारी चीज़ें थी कॉलेज वगैरह स्कूल, इससे तो मतलब अब थोड़ा हट रहे हैं कि यार उनको समझ में आ रहा है कि यार अब सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है जिसके थ्रू हम ग्रो कर सकते हैं, हमें स्किल डेवलप करना है। क्योंकि अब ये जो ज़माना है, ये जो जॉब जब ही आपको मिलेगी जब आपके पास कोई स्किल होगी। आपको ऐसी जॉब नहीं मिल जाएगी अगर आपके पास एक डिग्री होगी। तो ऐसा ज़माना नहीं रहा। अब आपके पास स्किल है तो आपको कहते हैं ना पैसा आप कमा पाओगे। ये तो एक ऐसे कहते हैं ना ऐसा यूथ है जो कि अपने आप को एजुकेट कर रहा है, बट ऐसा यूथ भी है जो कि अभी भी वो कामों में लगा हुआ है, लड़कियां घुमा रहा है वगैरह वगैरह। 2-3 टाइप के यूथ है, एक जैसा यूथ नहीं है। हाँ, बहुत अलग अलग है। जैसे मैं अपने मोहल्ले वगैरह की बात करूं, वहां पे अभी भी ऐसा कहते हैं ना लोग हैं, वो करते क्या है कि 10वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद अपने फादर की शॉप पे लग जाते हैं, देन मतलब कहते हैं ना गुंडागर्दी कर रहे होते हैं, बाइक पे कहते हैं ना घूमते रहते हैं। तो इस तरीके के भी यूथ है, बट एक ऐसा भी यूथ है जो कि जिनके पास प्रॉब्लम है जिसका वो सोल्यूशन ढूंढने में लगे, है ना। तो ये चीज़ है। और कोई भी यूथ मतलब चाहे ना, मतलब या कोई भी किसी भी यूथ का बंदा अगर चाहे तो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। उसके पास बस अपना एक वाई होना चाहिए कि मैं कर क्यों रहा हूँ। जैसे मैंने जब शुरू किया था तो बहुत प्रॉब्लम्स थी, या आपने भी जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था आपके मन में था यार मेरे को बड़ा आदमी बनना है, ठीक है। तो बड़ा आदमी बनना है, ये आपका एक वाई है। आप समझो कि अगर मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, घर के हालात खराब है, क्या है। अगर आपने वो समझ लिया ना, आपको कोई और मोटिवेशन की नीड नहीं होगी। आप उसी को कहते हैं ना दीवार पे लटकाओ कि यार मेरे को ये करना है, अपना बोर्ड बनाओ, विजन बोर्ड जो हम कहते हैं, है ना। ये गोल जब आप बनाओगे तभी आप उसको अचीव कर पाओगे। तो ये कुछ है सर। जबरदस्त, और बहुत सारी चीजें आपने बताई। मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ तक सुन पा रहे हैं
वो उमर को उमर का चैनल ढूंढ रहे होंगे अब कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली नेम सामने है, क्लिक करके आप उमर के चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में और सोशल मीडिया में उमर ने कितने अच्छे काम किए। सो उमर, मैं एट द एंड लाइक मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक कि लाइक अगर हम एज अ महात्मा जी टेक्निकल हम जो काम कर रहे हैं, हम इस चीज़ को और इन्हेंस करें तो और क्या कर सकते हैं, आपकी जो एक्सपर्टीज है उनको लेके सर सजेशन चाह रहा हूँ आपसे। जी सर, मेरा तो ये ओपिनियन है, जो भी आप कर रहे हो इट इज़ ग्रेट। क्योंकि देखिए, लिटरली मैं जैसे बात करूँ, मेरे काफ़ी जो टीममेट्स हैं जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उन्होंने ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से काम कर रखा है ना, और मतलब सीख रखा है, और वहाँ पे भी काम करोगे, मतलब उनको ना इतनी नॉलेज नहीं आ पा रही है। पर अगर आप वही नॉलेज आप इतने अफोर्डेबल कॉस्ट पे दे रहे हो और लोगों की बेसिकली हेल्प कर रहे हो, जैसे मैं सर के ऑफिस में यहाँ पे बैठा हूँ और मैं जो इन्वायरमेंट यहाँ पे फील करवा रहा हूँ वो देख पा रहा हूँ कि यार ये प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट है, यहीं पे लोग काम कर पा रहे हैं और यहाँ पे लोग कहते हैं ना ग्रो कर पा रहे हैं। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस करी। और सर इम्प्रूवमेंट तो होती रहती है, ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट का तो चांस हमेशा रहता ही है। और और यही है मतलब कि आप बस ग्रो करते जाइए और लोग इसी तरीके से हेल्प करते जाइए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना, अभी मैं 12वीं देख रहा था तो सर के स्टूडेंट्स की वीडियो एडिट चल रही थी वगैरह वगैरह, तो मतलब काफ़ी धमाल मच रहा है इस ऑफिस में अभी करंटली। थैंक यू सो मच उमर। मैंने ना एक लाइन मेरे जस्ट दिमाग में आ रहा है, मैं कई लोगों से मिला तो लोग मुझसे कहते थे कि तुम अरे मेरी एज के तो तुम आधे के आधे हो। आज मुझे भी लग रहा है यार मेरी एज के आधे के आधे, लेकिन आप में ज्ञान बहुत है, तो एज तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ज्ञान है। थैंक यू सो मच उमर भाई कि आप चैनल पे आए और इतनी वैल्यूएबल एफिलिएट मार्केटिंग और सोशल मीडिया के बारे में आपने बहुत सारी बातें करी। थैंक यू सो मच। अगर आपको भी उमर कुरैशी के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो आप उनकी फ्री ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप ट्रेनिंग का एक छोटा सा इंट्रो वीडियो देख लीजिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एफिलिएट मार्केटिंग की पावर के बारे में बताता हूँ। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट एजाज ने करीबन 50,000 से ज़्यादा का जो रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट है वो 2 हफ्तों में किया। साथ ही साथ एक और स्टूडेंट ईशान ने करीबन 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया केवल 22 दिनों में। अब ये जो लोग हैं एफिलिएट मार्केटिंग में धमाका कैसे मचा रहे हैं और आप किस तरीके से मचा सकते हो, उसी के लिए बेसिकली मैंने एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड करी है 30 मिनट्स की, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसको यूज़ करके मैंने करीबन लास्ट 9 मंथ्स में 1 करोड़ से भी ज़्यादा का जो रेवेन्यू है टच किया है। और ये भी बताया कि आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको जानना है वो सारी स्ट्रेटेजीज, वो सारी चीज़ें जो कि आपको रिजल्ट ला के दे सकती हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, टेक एक्शन माय फ्रेंड। इस ट्रेनिंग को आप नीचे वीडियो में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर फ्री साइन अप कर सकते हो और ट्रेनिंग ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।